गुड मॉर्निंग। बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, इंक्वायरी आ रही है और ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है, मुझसे पूछा जाता है। तो उसके मैं वीडियो बना रहा हूँ एंड आई एम अगेन यूजिंग हिंदी एज अ लैंग्वेज। तो आई होप कि लिसनर्स को समझ में आएगा ज़्यादा, जो फ़िलहाल हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं। और ये जो कॉमन क्वेश्चन है वो ये है कि सर, हम ग्रेजुएशन किया था, एमबीए करने की इच्छा है और ऑफ कोर्स जो टॉप 100 इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें नंबर नहीं आया। मैंने 20 नहीं बोला, मैंने 100 बोल दिया, क्योंकि अब तो आईआईएम्स भी 23 हो गए हैं ना। तो सारे आईआईएम्स को जोड़ लिया मैंने, एमडीआई गुड़गांव को जोड़ लिया, एसपी जैन मुंबई को जोड़ लिया, आपका नारसे मोहनजी मुंबई हो गया, एक्सरसाइज जमशेदपुर हो गया, सिम्बोसिस के 4-5 कॉलेज हो गए। फिर एक लेवल नीचे भी आ गए और उसमें फिर एफएमएस दिल्ली, ये सब तो टॉप टायर में आ गए। फिर नेक्स्ट लेवल की बात करें तो 4 स्कूल ऑफ मैनेजमेंट भी आ गया और आईएमआई दिल्ली को मैंने कंसीडर कर लिया, 4 जवाहरलाल बजाज, केजे सुमाया बॉम्बे। तो इस तरह हर एक ज्योग्राफी में जो इंस्टीट्यूट्स हैं, खैर 100 की लिस्ट भी बहुत स्ट्रेच करके बनती है, लेकिन जो प्रैक्टिकल, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि एमबीए करनी है तो टॉप 70-75 से कीजिए। और ये जो टॉप 70-75 कॉलेजेस हैं, दे आर, प्लीज़ डू नॉट गो बाय एज पर जो इंडिया टुडे की लिस्ट में छपता है या जो आप रैंकिंग्स देखते हैं, क्योंकि वो रैंकिंग्स आर नॉट 100% न्यूट्रल। मैं बस इतना ही कहूँगा। तो जो भी छपता है वो सच नहीं होता है, और कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से आती है, पर्सनल नॉलेज से आती है, पर्सनल ऑब्जर्वेशन से आती है। तो कॉन्टैक्ट राइट काउंसलर। जीके वर्स भी इस चीज़ में हेल्प करता है आपकी, आपको बताने में कि आपको कौन से एमबीए कॉलेज में जाना चाहिए, आपको जहाँ जहाँ ऑप्शन मिल रही है बियॉन्ड व्हाट इज़ पब्लिश्ड उनकी वेबसाइट पे। तो जो प्लेसमेंट फिगर्स तक भी आप मान के चलिए फज हो जाती हैं। सीटीसी को बढ़ाना बहुत आसान होता है। तो ये जो खासकर मैं कहूँगा टायर 2- और टायर 3 कॉलेज, टायर 4 कॉलेज हो गए, वो तो सीटीसी की फिगर्स में भी बहुत घपला कर देते हैं। और कंपनी, उनके पास कोई देखिए टॉप ब्रांड तो आता नहीं है रिक्रूटमेंट के लिए, तो जो भी वो लेते हैं उनसे रिक्वेस्ट कर देते हैं कि आप 1 लाख रुपए वेरिएबल पे डाल दीजिए बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस। और परफॉर्मेंस के टारगेट ऐसे होते हैं जब आप ज्वाइन करते हो कि किसी से अचीव होते नहीं है। तो अल्टीमेटली तो आपको 20,000 पर मंथ मिलता है, लेकिन आपको बोल दिया जाता है शुरू में कि 4 लाख का पैकेज है। ये बहुत होता है, स्पेशली वंस यू गो बियॉन्ड टॉप 50 कॉलेजेस। तो 50 to 80 में चलता है, और उसके बियॉन्ड तो मैं तो फिर भी कहता हूँ कि जाने का फ़ायदा नहीं है। तो लोग कहते हैं सर शायद आप इसलिए कह रहे हो क्योंकि आप लोगों को पढ़ने के लिए बाहर भी भेजते हो और स्टडी अब्रॉड भी आपका एक प्रोडक्ट है। मैं कहता हूँ वो बिल्कुल है, लेकिन जितने भी लोग मुझे जानते हैं कि आई एम फर्स्ट करियर काउंसलर, देन अ स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट एंड देन मे बी एनीथिंग एल्स। तो मैं आपको बहुत सटीक इन्फॉर्मेशन देता हूँ। जो भी कॉलेज है जो कि बियॉन्ड 75 रैंक में आता है, राइट, एमबीए, और मैं तो कहूँगा सिमिलरली बीटेक वगैरह जितने भी आप प्रोफेशनल कॉलेजेस में एडमिशन ले रहे हैं, एक बात तो प्लेसमेंट फिगर, राइट। तो प्लेसमेंट फिगर ना एक्चुअल चेक कीजिए, जो लोग लास्ट ईयर बैच पास आउट हुआ है, जो हम करते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कितने प्लेस हुए, पहली बात। दूसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, जो लोग ना ध्यान नहीं देते कि जो प्लेसमेंट है इसकी क्वालिटी क्या है। तो देखिए, आप ऑलरेडी ग्रेजुएट थे और एमबीए करके अगर आप एक बैंक में या इंश्योरेंस कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव लगते हैं, तो आई कैन श्योर यू कि वो नौकरी तो आपको बिना एमबीए करके भी लग सकती थी। तो एमबीए के 2 साल और 3 लाख या 4 लाख की फ़ीस देना क्या ज़रूरी है? क्योंकि ये जो एमबीए कॉलेजेस होते हैं बियॉन्ड 75, यहाँ पर और कुछ नहीं हो पाता। यहाँ पर सिर्फ आपको डिग्री दी जाती है। बहुत बच्चों से मैं मिला हूँ अपनी ज़िंदगी में और उनसे बात करता हूँ, बड़ा अजीब सा लगता है कि भाई कोई भी स्किल नहीं है। फंक्शनल और टेक्निकल स्किल की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, वो तो मुझे उम्मीद ही नहीं है कि भाई उन कॉलेज के पढ़े बच्चे वुड बी अ ग्रेट मार्केटियर और अ ग्रेट ऑपरेशंस गाय और अ ग्रेट फिनांस गाय, बट दे आर नॉट एबल टू डेवलप इवन द बेसिक सॉफ्ट स्किल्स। मतलब एमबीए के 2 साल करने के बाद भी अगर आप एक 10 लाइन की ईमेल नहीं लिख सकते, या आप किसी के साथ इंग्लिश भाषा में 2 मिनट तक लगातार बात नहीं कर सकते, जो कि मैं कहूँगा एक बेसिक है कि अब एक प्राइवेट प्रोफेशनल कॉलेज में गए हो
तो वो डिग्री पूरी होने के बाद कम से कम यू शुड बी हैविंग गुड वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन। अगर हम उस लेवल पे भी नहीं पहुंच पाए तो फिर बाकी सब चीज़ें तो बहुत दूर है कि क्या आपको लोगों को कन्विंस करना आता है, व्हाट इज़ योर प्रेजेंटेबिलिटी, व्हाट इज़ योर टेक्निकल नॉलेज, व्हाट इज़ योर सेल्स स्किल्स, व्हाट इज़ योर कन्विंसिंग स्किल्स, नेगोशिएशन स्किल्स, ऑनलाइन स्किल्स आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गई हैं। कितने कंफर्टेबल हैं आप MS ऑफिस बेसिक यूज़ करने में, कितने कंफर्टेबल है आप बेसिक डिजिटल मार्केटिंग के टूल्स यूज़ करने में। आजकल तो हर एक इंसान को कोरल ड्रॉ या कोवा यूज़ करना आना चाहिए इफ़ यू वांट टू एंटर द जॉब मार्केट। तो ये सब भी इन लोगों को नहीं आता जो कि प्रोफेशनल प्राइवेट कॉलेज से पास आउट हो रहे हैं, MBA स्पेशली। बाकी की बातें बाद में करेंगे। तो मैंने बहुत देखे हैं और बेचारे बच्चों को तो कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि उनको तो एडमिशन ओपर मिला नहीं, उनको लगा सारे कॉलेज सेम होते हैं, वो चले गए। प्रॉब्लम क्या होती है, देखिए कि इंडिया में आज भी ये जो फैकल्टी बनना है, इट इज़ नॉट अ ग्लैमरस जॉब अनलाइक डेवलप्ड वर्ल्ड। वहाँ पर एक बहुत ब्राइट इंसान भी फैकल्टी बनता है। यहाँ पर क्या होता है कि टीचर बनना ना हमेशा ये माना जाता है अक्सर, तो प्लीज़ जो 5 से 10% टीचर हैं जो कि अपने पैशन से टीचिंग कर रहे हैं वो बुरा मत मानेगा, पर जो रेस्ट 90% हैं वो आपको टीचर हमेशा कैसे मिलेंगे, जिन्होंने टीचिंग प्रोफेशन ज्वाइन किया है। अगर मैं प्रोफेशनल कॉलेज के प्रोफेसर की बात करूं कि सर जॉब कहीं खुद मिली नहीं थी तो पढ़ाने लग गए, सीरियसली, मतलब खुद किसी टायर 3 कॉलेज से पढ़ाई करी थी, जॉब ढूंढी नहीं मिली तो उसी कॉलेज में पढ़ाने लग गए। मोस्ट ऑफ द स्कूल टीचर्स इन इंडिया सबसे सेफ जॉब मानी जाती है जी, 8 बजे जाएंगे 2 बजे आ जाएंगे, फैमिली को भी देख लेंगे, इसलिए टीचर बन गए। लेकिन क्या वो नॉलेज इम्पार्ट करने का जज्बा है? वो नहीं है, जो कि अक्सर डेवलप्ड वर्ल्ड में होता है। तो उसकी वजह से ना वो लोग जो इवन जो US और UK के टायर 2 और 3 भी कॉलेजेस है ना, वहाँ पर भी आपको फैकल्टी इंफ्रा सब वैसा ही मिलेगा जैसा अच्छे कॉलेज में मिलता है। बस वो फ़र्क ये हो जाता है कि क्योंकि स्टूडेंट क्वालिटी थोड़ी हल्की जा रही है वहाँ पे, तो अपने आप उनकी रैंकिंग कम हो जाती है, लेकिन वो किसी चीज़ में कम नहीं होते। इंडिया में दिक्कत क्या है कि टायर 2- और टायर 3 कॉलेज में जाते ही फैकल्टी की क्वालिटी भी वैसे ही गिर जाती है। अब जो ओनर होता है कॉलेज का, वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, मार्बल फ्लोरिंग, ये वो सब तो लगा देता है, लिफ्ट वगैरह, लेकिन वो टीचर कहाँ से लाएंगे जिनको एक्चुअली नॉलेज हो कि बच्चों को पढ़ाना क्या है। किताबें देखिए पढ़वाना तो बहुत आसान है, मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलिप कॉटलर, बस पेज खोला और रटवाना शुरू कर दिया। लेकिन क्या मार्केटिंग समझाना आता है? वो मार्केटिंग समझाने के लिए क्या खुद को मार्केटिंग समझना आता है? विच इज़ अ सैड पार्ट। सो दैट इज़ अ डिफरेंस ऑफ इंडियन एजुकेशन एंड अब्रॉड एजुकेशन ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ फैकल्टी। तो इसलिए मैं कहता हूँ, और उसके बाद जो ऑफ कोर्स जो फ्यूचर वैल्यू है, तो छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। UK में 1 साल की मास्टर्स हो जाती है, आपको 2 साल का कंफर्म पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलता है। पहले साल ज़रूर आपकी फ़ीस ज़्यादा थी, वहाँ पर 10-11 लाख रुपए लगेंगे साल के, रहना खाना तो आप पार्ट टाइम जॉब से कमा ही लेते हो, पर जो 2 साल जब आप फुल टाइम काम करोगे तो अपना खर्चा निकालने के बाद भी आप कम से कम 25 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमा लोगे, जिससे आपके पहले साल की फ़ीस के भी पैसे बराबर हो गए, प्लस आपके हाथ में 15 लाख रुपए कैश है। अब इमेजिन कीजिए 1 साल की MBA फ्रॉम UK टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट, आफ्टर 3 इयर्स आपके हाथ में 15 लाख है। मैं मानता हूँ कि अब UK में सेटल नहीं हो पाए, आपको इंडिया वापस आना पड़ गया, बट नाउ यू आर अ प्रोफेशनल विद UK MBA, 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन ए इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, जहाँ पर आप अच्छा ही काम आपसे कराया जाएगा, एंड विथ 15 लाख रुपीज़ इन योर बैंक बैलेंस। वीज़ा आप इंडिया के टायर 3 कॉलेज से करते हैं, 8 लाख रुपए 2 साल की फ़ीस देते हैं, फिर वो आपको कहने को 4 लाख या 5 लाख का पैकेज डलवाता है, जिसमें आप सेल्स की नौकरी करते हो, सुबह से रात तक धक्के खाने की हिंदी लैंग्वेज में। तो आफ्टर 3 ईयर आपने 10 खर्च किए थे, 5 आपने कमा लिए, तो यू आर -5 एंड नाउ यू आर इंडियन MBA फ्रॉम अ टायर 3 कॉलेज विद 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। वीज़ा UK से वापस आकर यू आर अ MBA विद 1 + 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड 15 लाख रुपीज़ इन योर बैंक अकाउंट। तो अब खुद ही बताइए कौन सी इक्वेशन ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, एंड प्लस जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपने एक्चुअली ली है उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। और फिर कुछ अब्रॉड कंट्रीज़ में ये भी ऑप्शन मिलती है कि आप वहीं पर सेटल हो सकते हैं परमानेंटली। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कुछ फैमिलीज़ आती है मेरे पास कि सर आपका सारा लॉजिक ठीक है, सारी बातें ठीक है, लेकिन
एक ही बेटा है, एक ही बेटी है, 2 ही बच्चे हैं, हम चाहते नहीं कि ये बाहर जाके सेटल, हम तो चाहते हैं हमारे साथ ही रहे, एटलीस्ट हमारे देश में रहे। ठीक है, हम जींद में रहते हैं, हम मेरठ में रहते हैं, यहाँ पर तो उसको नहीं मिलेगी कोई जॉब वगैरह, दिल्ली में करेगा, जयपुर में करेगा, बॉम्बे में करेगा, कोई बात नहीं, कम से कम इंडिया में तो रहे, और फ्यूचर में कल को हम इसके साथ भी रह सकते हैं। तो आप इंडिया में ही बेस्ट ऑप्शन बताइए। तो इन जो 75 के बाद जो कॉलेजेस हैं उनमें भी हर टेरिटरी में, हर रीजन में दो चार कॉलेज ऐसे हैं जो फिर भी अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, जो एक्चुअली में अच्छा पढ़ाते हैं, और अच्छा पढ़ने की वजह से चाहे पहली जॉब वैसे ही लगे जैसे बाकी कॉलेज वाले लगवा देते हैं, लेकिन इवेंचुअली 5 साल बाद, 10 साल बाद यू आर अ बेटर प्रोफेशनल, क्योंकि आपने ढंग से पढ़ाई करी है। तो ये कॉलेजेस कौन से हैं, इनके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन आवर नंबर, या जीके वर्स की नियरेस्ट ब्रांच में जाके, और हम आपको बता देंगे लिस्ट ऑफ दोज कॉलेजेस जिनको हम क्लेम करते हैं कि दे आर बेटर देन दी लॉट एज फार एज टायर 2 माइनस और टायर 3 कॉलेजेस आर कंसर्न इन इंडिया। ऑफ कोर्स अगर आपका टायर 1 या टायर 2 में हो रहा है तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। टायर 2 जैसे मैंने कहा कि 4, IMI दिल्ली, KJ सोमाया मुंबई, ये सब मेरे हिसाब से टायर 2 में आ जाते हैं। तो जो इसके भी नीचे आप जा रहे हो, लाल बहादुर शास्त्री, ये सब टायर 2 के हो गए। टायर 1 तो हमें पता ही है, IMA, BCL, फिर टायर 1 माइनस भी मैं बोलता हूँ जिसमें नए IIMs हो गए, या आपका FMS हो गया, या आपका MDA गुड़गावा हो गया, उस तरह के इंस्टीट्यूट है। नारसी मुंजी की ब्रांचेस हो गई, MD गाजियाबाद हो गया। तो लेकिन 2 माइनस के बाद अगर आपको कॉलेज चूज़ करना है तो यू हैव टू बी रियली केयरफुल एंड रियली स्मार्ट। सो कॉन्टैक्ट अस एंड वी विल हेल्प यू। बाय बाय।